मेरी मां न बन पाने की कमी पूरी करने के लिए मेरे पति ने एक अनाथालय से एक बेटी गोद ली। जब भी मैं उसे गोद में लेती वह जोर जोर से रोने लगती। लेकिन अजीब बात यह थी कि मेरे पति की सेक्रेटरी उसे गोद में लेते ही शांत कर देती थी। पहले मुझे लगा कि एक महिला होने के कारण उसे बच्चों को संभालना आता होगा, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब मेरी बेटी बड़ी हुई तो मैं उसका स्कूल में दाखिला कराने गई, लेकिन वहां मुझे अचानक पता चला कि मेरे पति की कानूनी पत्नी मैं नहीं थी बल्कि वह सेक्रेटरी थी। ये जानकर मैं बहुत उलझन में पड़ गई, इसलिए मैं घर गई और अपने पति से सवाल किया। लेकिन वहां मेरा इंतजार एक और भी क्रूर सच्चाई कर रही थी। उसने सेक्रेटरी के साथ पहले ही अपनी शादी दर्ज करा ली थी और जिस बेटी को मैंने पूरे 6 साल प्यार से पाला था वह असल में उन दोनों की अपनी बेटी थी। उस पल मुझे लगा जैसे मेरी पूरी दुनिया बिखर गई हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा पति मेरे लिए ऐसा जाल बिछाएगा। मैंने तुरंत अपने अरबपति दादा से संपर्क किया। मैंने उनसे कहा कि मैं एक हफ्ते में अपने परिवार के पास वापस आ जाऊंगी। मेरे दादा ये सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि उनके सहारे के बिना मेरे पति का कारोबार इतना सफल नहीं हो पाता। यह सुनकर मैंने अपने परिवार की हर वह चीज वापस लेने का फैसला किया जो हमारी थी। जब मैं घर लौटी तो मैंने देखा कि मेज पर बहुत सारे खाने रखे थे जिन्हें मेरे पति ने खुद मेरे लिए बनाया था। मेरे मन में अचानक अपनापन आया और मुझे लगा कि शायद मैं उसे सच बताने का एक मौका दे दूं। लेकिन तभी उसके फोन पर एक संदेश आया और वह जल्दी से घर से निकलने लगा। मैंने उसे रोककर पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। उसने कहा कि कंपनी में कोई जरूरी काम आ गया है, लेकिन मैंने चुपके से उसका पीछा किया। वह एक अस्पताल के कमरे में गया। वहां मैंने उसे अपनी सेक्रेटरी की खुद देखभाल करते हुए देखा। मैंने उसे उसकी उंगली में शादी की अंगूठी पहनाते हुए भी देखा। उसने यह भी कहा कि ये बिजनेस डील पूरी होने के बाद वह मुझे छोड़ देगा और सेक्रेटरी से शादी करेगा। उस पल मैं इस आदमी से पूरी तरह दूर हो गई। मैंने उसी समय उसकी दी हुई अंगूठी फेंक दी। घर वापस आकर मैंने अपना सामान पैक किया और जल्दी जाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन अचानक मुझे सेक्रेटरी द्वारा भेजी गई एक फोटो दिखाई दी। तब तक मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैंने उसके और हमारी बेटी के फोटो एल्बम को बिना सोचे जला दिया और पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस बीच मेरे दादा मेरे वापस आने का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने मेरे स्वागत के लिए एक बहुत बड़ा समारोह रखा। उन्होंने शहर के सभी सफल लोगों को बुलाया। वह मेरे लिए फिर से एक अच्छा पति ढूंढना चाहते थे। लेकिन जब मेरा पति घर वापस आया तो उसने देखा कि मेरा सारा सामान वहां से जा चुका था। उसने घबराकर मुझे संदेश भेजे और यह देखकर हैरान रह गया कि मैंने उसका संपर्क नंबर भी डिलीट कर दिया था। तभी उसकी माँ वहां आई। उसने उसे बताया कि एक अमीर परिवार ने निमंत्रण भेजा है। उसने बताया कि परिवार में अभी अभी वापस आई एक युवा लड़की अपने लिए एक अच्छा पति ढूंढ रही है। उसने मेरे पति से भी वहां जाने को कहा ताकि उसे मेरा पति बनने के लिए चुना जा सके। उसकी माँ ने खास तौर पर तलाक का समझौता निकाला। उसने सेक्रेटरी से तुरंत उस पर हस्ताक्षर करने को कहा। इससे सेक्रेटरी बहुत शर्मिंदा हो गई। समारोह वाले दिन जब सेक्रेटरी ने मुझे देखा तो उसे कोई पछतावा नहीं था। इसके बजाय उसने जानबूझकर मुझे बच्चे पैदा न कर पाने की बात कहकर उकसाया। इसलिए समारोह शुरू होने से पहले ही मैंने उन्हें एक बड़ा तोहफा दिया।